एक गांव में 3 चोर रहते थे और एक किसान, जो ग्रामीण किसान था, उसका बटुआ खो गया था और उसने घोषणा की कि जो कोई भी उस बटुए को लौटाएगा उसे 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो बटुआ एक गरीब किसान के हाथ में लगा। उसने 1000 रुपये थे। किसान बहुत ही ईमानदार था। उसने साहूकार के पास जाकर बटुआ उसे लौटा दिया। साहूकार ने बटुआ खोलकर पैसे गिने, उसमें पूरे 1000 रुपये थे। अब किसान को इनाम के 100 रुपये देने में साहूकार आगे पीछा करने लगा। उसने किसान से कहा, वाह, तू तो बड़ा होशियार निकला, इनाम की रकम तूने पहले ही निकाल ली। यह सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने साहूकार से पूछा, सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? साहूकार ने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ तुम अच्छी तरह जानते हो। इस बटुए में 1100 रुपये थे, अब इसमें केवल 1000 रुपये ही है। इसका अर्थ यह है कि इनाम के 100 रुपये तुमने इसमें से पहले ही निकाल लिए हैं। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारे बटुए में से एक पैसा भी नहीं निकाला है। चलो सरपंच के पास चलते हैं, वहीं फैसला हो जाएगा। फिर वे दोनों सरपंच के पास गए। सरपंच ने उन दोनों की बात सुन। उसे यह समझाते देर नहीं लगी कि साहूकार बेईमानी कर रहा है। सरपंच ने साहूकार से कहा, आपको पूरा यकीन है कि बटुए में 1100 रुपये थे? साहूकार ने कहा, हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है, सरपंच ने जवाब दिया। तो फिर यह बटुआ आपका नहीं है? और सरपंच ने बटुआ उस गरीब किसान को दे दिया। सरपंच अब बहुत तेज से वो होने लगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो तो बटुआ उसी का था। फिर उन लोगों ने एक किसान व्यक्ति से पूछा, उनसे मतलब कि बात कही कि क्या ये सही है। और वहाँ पर लोगों से, मतलब 4 लोगों से और पूछा, जहाँ पर लोग बैठे हुए थे, अपना चाय वाय पी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या ये बात सही हो सकती है कि मैं किसी का पैसा ले सकता हूँ? तो उन लोगों ने कहा, नहीं, गरीब किसान क्यों किसी का पैसा लेगा? वो इतना गरीब है और वो ईमानदार है, वो कभी किसी की चीज़ें नहीं लेता है, वो क्यों तुम्हारी चीज़ें लेगा? तो साहूकार ने बोला, सरपंच जी ने बोला, सरपंच जी को कि बहुत अच्छे थे और उन्होंने पूरा, उनको मतलब यकीन था कि वो तो ले ही नहीं सकता, किसान ऐसा कर ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रहा है। और इस ये मतलब उस बटुए में जो रुपए थे वो इसने नहीं लिए, वो जितने रुपए थे उतने ही हैं, क्योंकि वो ऐसा मतलब ईमानदार इंसान है, वो किसी के पैसे ले ही नहीं सकता। और सरपंच जी ने बटुआ खोल कर देखा तो उसमें 2-2 हज़ार के जो भी रुपए थे वो सारे उसके अंदर थे। तो और ज़्यादा वो हो गया कि उसमें तो पैसे हैं, और वो कह रहा है उससे तुमने पैसे पहले ही निकाल लिए। तब उसने, किसान ने फिर से दिखाया कि इसमें पैसे ऐसे ही थे, उसमें उससे किसी ने पैसे नहीं लिए, मैं क्यों लूँगा उससे पैसे? तो सरपंच जी गुस्सा के बोले, उस लड़के से बुलाकर बोला कि सच बताओ, गरीब तुम्हारे पैसे ले सकता है क्या? तो फिर वो सरपंच वो गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो सेठ जी, हम कहना चाहते थे कि ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो हो जाता है। तो फिर जो जैसा करता है ना वैसा ही भोगता है, ये तो सबको पता है। जो 4 लोग थे वो भी किसान की तरफ बोलने लगे। तो फिर एक ये होता है ना कि गरीब इंसान किसी के पैसे नहीं ले सकता, वो अपनी ईमानदारी का पैसा खाता है, अपनी ईमानदारी से पैसे जीता है। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है कि जो झूठ बोलने के भारी सज़ा भुगतनी पड़ती। जो लोग झूठ बोलते हैं ना उनको बहुत बड़ी उसकी सज़ा मिलती है। वो कौन देता है? वो भगवान देता है, क्योंकि जो जैसा करेगा ना वैसा ही फल पाएगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो बहुत अच्छे से सुना होगा। और जो जो लोग जैसा करते हैं वैसा ही उनको मिलता है, क्योंकि भगवान के घर में देर है बट अंधेर नहीं है। तो वो इससे यही शिक्षा मिलती है कि सब लोगों को ईमानदारी से जीना चाहिए।